हाँ नमस्कार बच्चों। रचनाएं हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी कंस्ट्रक्शंस, इसमें अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने 15 के पहाड़े वाले सवाल मतलब कोण बनाना बताया था। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री समकोण तक आधी मंजिल ये थी। और उसके बाद 105, 120, 135, 150, 165 एंड 180 ऐसे 12 कोण आप लोगों को बनाना समझाया था। और आप में से अधिकांश छात्र इसको घर पे बना भी चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, डिग्री भी लगा देते हैं। अब सुनिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 के सवाल ले रहे हैं। पिछली बार इन जनरल लिया था, जिनके कोण अक्सर एग्जाम में आते हैं और हमें बनाने होते हैं। तो देखिए 11.1 पेज नंबर 229, 229। पहला प्रश्न क्या कहा गया है, देखिए। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। 90 डिग्री का एंगल बनाना है और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए, यह बताना है कि क्यों वो 90 ही है। ठीक है, देखिए जरा, एक किरण हमारे को बनानी है। किरण का एक बिंदु फिक्स है और दूसरा हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। यस, ये हमने किरण ली, इधर ये बिंदु फिक्स है, मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये इधर आगे और बढ़ाई जा सकती है। यहां बिंदु कोई बी ले रहे हैं। अब प्रारंभिक बिंदु हुआ ए पे हम कोण बनाना चाहते हैं, किसकी सहायता से? यस, कुछ कहा गया है 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए कारण सहित। बच्चों, जब इसमें लिखा नहीं है कि प्रकार से बनाना है किसी से, तो बनाना आपको प्रकार से ही है। और जैसे यहां पे सवाल नंबर 4 में है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा नापकर पुष्टि कीजिए। फिर से हम दोहरा दें, आपको ज्यादातर 15 के पहाड़े वाले ही कोण मिलेंगे, लेकिन एक जगह सवाल नंबर 3 में 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री है, तो 45 डिग्री के कोण का हाफ करना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए पहले सवाल में हमारे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम केंद्र बिंदु ए लेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए कोण बनाने के लिए हम इसको प्रकार को कितना भी, आधे से कम ज्यादा का यहां चक्कर नहीं है। ये हमने फर्स्ट चाप 90 डिग्री के लिए ये बनाया। ठीक है, और अब इस जीरो वाली जगह से, जहां दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, उस पर सावधानी पूर्वक रख के ये बनाया। और इस पर रखकर हमने ये अगला बनाया। ये 60 के बाद में 120। अब 60 से एक चाप हमने ऊपर कट किया। ये थोड़ा सा अगर स्लिप हो रहा है तो ध्यान रखिएगा। यस बच्चों, यस, ये 60 वाली जगह से ये चाप हमने इधर कट किया और 120 वाली जगह से इधर कट किया। एक बार 60 वाली जगह से पुनः इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये जो चाप कटा, ये हमारा कितने डिग्री का है? हां, बता सकते हैं? 90 डिग्री। चूंकि हमारे को 90 डिग्री का ही कोण बनाना था, इसलिए हम डायरेक्ट लाइन बना देंगे। इस तरह से। अब हम आपको 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं बच्चों। हमने देखा है
कि घर के भरोसे आप लोग बनाते नहीं हैं, तो हम आपको 2 मिनट 3 मिनट ले लीजिए चाहे, अभी बनाइए मेरे सामने 90 डिग्री का। अब इसने कहा है रचना की पुष्टि करनी है आपको कि 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने आपको कल भी बताया था कि ये, और अगर मैं इस बिंदु को इससे मिला दूं और ये, तो यहां एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये कोण 60 का है, ठीक इसी तरह से यहां पे एक उल्टा समबाहु त्रिभुज दिखेगा, तो ये टोटल इसके लिए 120 कहलाएगा। तो 120 और 90 इन दोनों के बीच में अगर हम टोटल भी करें ना, 60 एंड 120, 60 और 120, तो टोटल 180, उसका बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको 2 मिनट का वक्त हम कीमती दे रहे हैं, बनाइएगा अभी अभी, साथ के साथ बनाइए, ठीक है बच्चों। यस बच्चों, तो इतने वक्त में आप लोगों ने बना लिया होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री। पहला सवाल, सवाल नंबर 2 देखें। यह सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। अभी अभी हमने पहले सवाल में 90 बनाया था, ठीक है, चूंकि पहले सवाल में बनाना ही 90 डिग्री था, 90 डिग्री का कोण। अब दूसरे में हमारे को 45 डिग्री 45 डिग्री का कोण बनाना है। ये मिटा रहे हैं हम, 2 मिनट का वक्त। और अब हम सवाल नंबर 2, किसमें, सवाल नंबर 2 में लिए चल रहे हैं आपको 45 डिग्री। यस, 45 डिग्री का कोण हमें बनाना है। इसमें क्या है बच्चों, 45 डिग्री के कोण के लिए ये 90 डिग्री का काम तो करना ही होगा। 45 डिग्री आपको बताया था हमने 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो 30 और 60 के बीच में, या फिर 90 डिग्री का बाइसेक्ट करके, समद्विभाजन करके। चूंकि ये सवाल अभी अभी हमने आपसे भी बनवाया है और हमने आपकी नजरों के सामने ही बनाया है, बस फर्क इतना सा कर लीजिए कि जब हम 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो 90 वाले डिग्री के कोण को अब डॉट डॉट से बना लीजिए। हम उल्टे तरीके से डॉट डॉट बना रहे हैं। यस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने लाइन डॉट डॉट वाली बनाई या कैसे बनाई। अब हमारे को 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहां पे हमने वही चाप, इसको बदला ही नहीं, जितना खुला हुआ था उतना ही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक 0 से और एक 90 से, अगर बच्चों सुनो, मैं 60 और 90 से कट कर दूं तो कितने का बनेगा 75। उधर से देखा आपने। यस बच्चों, तो यहां ये 0 डिग्री और इधर 90 की ये जगह नहीं लेनी है बच्चों, हमेशा चाप इस चाप से कटेगा।
ये इसको केंद्र मानते हुए हमने प्रकार की नोक यहां रखी और ये हमने कट कर दिया इस तरह से। पुनः पुनः देखिए, कहीं अगर यहां से ये स्लिप होता हुआ नजर आया तो आपको थोड़ी सी इसको ध्यान रखना है बच्चों। यस, एक बार वापस से बना लेते हैं। हमें लगा है कुछ कि थोड़ी सी अपनी जगह से इधर उधर हुआ है। यस, तो अभी तो हमारे हाथ में है, हम बदल सकते हैं इस तरह से। ये बना हमारे पास 45 डिग्री का कोण। तो 45 डिग्री के कोण सेकंड वाले सवाल में हमारे को बनाना है। ये ओरिजिनल लाइन हमारे को, क्योंकि 45 डिग्री का ही कोण बनाना था, इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन बच्चों आपको बढ़िया रहेगा, आप शुरुआत से बिल्कुल नया फिगर बनाइए। हमने तो वक्त बचाने के लिए, क्योंकि हमें तो समझाना है, आपको करना आपको है बच्चों बहुत अच्छी तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल वही 90 डिग्री का एंगल उसी तरह से बनाइए। बस 90 वाला डॉट 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 बनाते हुए लाइन खींच लीजिए। इस जगह पे चाप जरूर मिलना चाहिए हमारे को, जिससे कि वो बिंदु हमें प्राप्त हो सके। अब इस बिंदु से और इस बिंदु से ये हमने चाप कट किया, ये कोण 45 डिग्री का हमें मिला। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 2। इसमें भी हम आपको 2 से 3 मिनट, 2 मिनट 90 डिग्री तक पहुंचने के 2.5 मिनट दे रहे हैं। कम नहीं होते बच्चों, 150 सेकंड होते हैं इसमें। ठीक है, तो कीजिएगा जल्दी से 45 डिग्री वाले कोण को अभी। यस बच्चों, कुछ साथियों को दिक्कत आई कि सर ये चाप कहां से कट हुआ था। 90 डिग्री का तो हमने बना लिया, 45 डिग्री का एक बार फिर से बता दीजिए। तो सुन लीजिए बच्चों कि यहां एक इस 0 वाली जगह से और एक 90 वाली जगह से, 0 और 90 दो जगह आपकी पहचान के लिए हम यहां पे एरो बना देते हैं। ये वाली जगह और ये 90 की ये वाली जगह, इन दोनों जगह से चाप कटने से हमारा 45 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, तो साथ की साथ ही बनाइए। अब अगला जो सवाल है ना, सवाल नंबर 3, उसमें एक कोण तो है 30 डिग्री। कितना है? 30 एक है 22 एंड हाफ और अगला है 15 डिग्री। तो बेटर ये रहेगा बच्चों कि 22.5 डिग्री वाला हम अभी बता देते हैं आप लोगों को। सवाल नंबर 3 में 3 पार्ट है। अच्छा, जहां तक इस सवाल में 45 डिग्री वाले में ये बोला है कि कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए, कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो इसमें 0 और 90 ये तो हमने बता ही दिया था कि ये 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का है। इधर एक और समबाहु त्रिभुज, तो 60 + 60 120 हो गए थे।
90 का स्पष्टीकरण हमने सवाल नंबर 1 में दे दिया था, और 45 डिग्री 90 का समद्विभाजन, 90 का समद्विभाजन, यानी कि 0 और 90 को अगर हमने प्लस किया और डिवाइड किया 2 से, तो हमारे को 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा। अब हम इसी कड़ी में सवाल नंबर 3 का सेकंड पार्ट पहले समझा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां 22.5 डिग्री है जो हमारा 45 का हाफ करके बनेगा। यस, सवाल नंबर 3, फर्स्ट 30 डिग्री, सेकंड 22.5 और थर्ड है 15 डिग्री। ठीक है, इस बार क्या करेंगे बच्चों, इसको भी डॉट डॉट से बना लेंगे, 45 डिग्री को भी, क्योंकि हमारा ओरिजिनल कितना है 22.5 डिग्री। तो हमने 45 डिग्री लिखा हुआ भी हटा लिया। ठीक है, अब हमें ये जगह 0 से कटेगा और एक 45 डिग्री के जगह से कटेगा, तो जो कोण प्राप्त होगा वो 22.5 डिग्री का होगा। एक हमने यहां से कट किया और एक इस जगह से 45 डिग्री की मान की जगह से। बस फिर क्या था, 0 और 45 दो जगह से जो चाप कटा, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, उससे हमें 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री का कोण मिल गया। ये 22.5 22.5 डिग्री। तो इसमें भी हम आपको वक्त देंगे बच्चों, साथ के साथ बनाना। 90 का आपको आता ही है, उसका हाफ किया 45 और उसका हाफ किया तो 22.5। तो अभी इस अंतराल में हम तो अंतराल ले रहे हैं बच्चों, लेकिन आपको करना है 22.5 का। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। तो ये था हमारा 22.5 डिग्री।
एक बार पुनः पुनः हम बता दें कैसे बनाया था हमने। सर्वप्रथम बच्चों पहली बात तो आपको तो नया ही बनाना है। पहला 90, सवाल नंबर 1 90 डिग्री का कोण था। सवाल नंबर 2 45 डिग्री का कोण था, 90 का आधा। और सवाल नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था 22.5 डिग्री, वो इसका भी आधा था। तो अभी तो 90, 45 और इन्हीं के रोल चल रहे हैं, लेकिन अब हमें 30 डिग्री और 15 डिग्री का कोण और बनाना है। ये आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों। पहले हम आपको बता दें 60 का जो हाफ होगा, आधा, वो 30 डिग्री, और जो 30 का आधा होगा वो 15 डिग्री। तो इधर अपना अलग रोल चल रहा है। हां, जब 60 का चाप कट चुका ना बच्चों, तो आपको 60 का कोण बनाने की जरूरत नहीं है। 60 का कोण बनाने की जरूरत नहीं है। आइए एक बार हम इसको AB किरण को तो रहने देते हैं, बाकी एक बार पुनः कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे हो सकता है शुरुआत में नहीं थे। यस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने AB किरण बनाई और इसके प्रारंभिक बिंदु A पर एक चाप बनाया, एक निश्चित त्रिज्या लेकर। ठीक है, इस तरह से। इसमें पहला जो चाप कटता है वो 60 डिग्री का होता है। अब की बार 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो क्यों जाए हम 120 पे, क्यों बनाए हम 90 का? हमें तो 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो एक जीरो वाली जगह से, इस जगह से चाप कट करेंगे। ठीक है, इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, P बिंदु बोल लीजिए। और एक चाप हमने कट किया किस जगह से? 60 वाली जगह से। अब बच्चों एक बात आपने नोटिस की कि ये चाप आपस में कट नहीं पाए, तो इसका पहले से आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु किस जगह पे आएगा। चाप उसी के हिसाब से आप ड्रॉ कीजिए, बनाइए। ठीक है ना। अगर दूसरे डायरेक्शन में कट करके बैठेंगे, मान लीजिए यहां कट कर दिया, तो वो बेचारा ये कट नहीं कर पाएगा। ये प्रैक्टिस से संभव होगा, शुरुआत में इसमें दिक्कत आ सकती है। ये चूंकि 0 और 60 से हमने चाप कट किया था, इसलिए 30 डिग्री का कोण बना बच्चों। यस, अगर हम इसका कोई नाम दे रहे हैं, मान लीजिए P बिंदु हमने यहां ले लिया या C बिंदु ले लिया, C, तो इस कोण का नाम हुआ कोण BAC, जो 30 डिग्री है, 60 का आधा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिए। तो ये कोण रहा 30 डिग्री का। इसका दूसरा नाम CAB भी बोल सकते हैं, BACB। बस ध्यान रखना है A बिंदु पे कोण बना। अब अगला कदम हमारा कितने डिग्री के लिए है? यस, 30 का हमने बना लिया। अब बचा 15 डिग्री, सवाल नंबर 3 में। तो 15 डिग्री के लिए हम कहां कहां से चाप कट करेंगे? हां, एक तो 0 डिग्री, चबश, एक तो 0 वाली जगह, और एक 30 की ये जगह है। इससे नहीं बच्चों, इस वाली जगह से। आइए चाप कट करें। यस, ये जगह और एक इस जगह से, एक ये और एक ये। इस तरह से जहां दोनों चाप एक दूसरे को कट करे, वो हमारा 15 डिग्री का होगा। और अगर हम 15 का भी आधा कर दे तो 7.5 डिग्री। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। इसमें बच्चों इसको बेहतर रहेगा अगर आप इसको डॉट डॉट का बना देंगे,
क्योंकि ओरिजिनल में इस बार हम क्या बनाना चाह रहे हैं, 15 डिग्री का। तो जो ओरिजिनल बनाना है उसको आप बिना डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। शायद यह बात आपको समझ आ गई होगी। यह कोण हमारा 15 डिग्री है। अब बच्चों अगर हम आपसे पूछें हम एक चाप 15 डिग्री से कट करें, 15 वाली ये वाली जगह, और एक 30 वाली जगह से कट करें, तो क्या होगा? एक 15 की जगह से यहां से और एक 30, तो इनके ठीक बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? हां 22.5। कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, 22.5। तो दूसरा तरीका यह भी मौजूद है बच्चों कि 15 और 30 इनके बीच में अगर कोण बना लिया जाए तो वो 22.5 डिग्री होगा। ठीक है। और अगर 0 और 15 के बीच में तो 7.5, अभी अभी हमने बताया। ये ध्यान रखिए, अगर 30 और 60 इनसे चाप कट हुआ तो 45 डिग्री का। यह ऐसे भी किया जा सकता है कि इनकी ठीक मध्य का ज्ञात करने के लिए जैसे औसत निकालते हैं, मीन फाइंड करते हैं, उसी तरह से इन दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइडेड बाई 2। 15 प्लस 30 45 बटे 2, तो 22.5 मिला हमें। ठीक है बच्चों, अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 4, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। डी से इस बार हमें चेक भी करना है कि वो सही है या नहीं। सवाल नंबर 4 के कौन कौन से कोण हैं देखिए, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री। आपको सभी अलग अलग बनाने हैं बच्चों। कितना कितना? सवाल नंबर 4 के लिए 75 डिग्री पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट 105 डिग्री एंड द थर्ड पार्ट इज 135 डिग्री। यस, पुनः पुनः सुनिए, 75, 105 एंड 135। ये सभी कोण आप लोग बना चुके हैं एक बार, तो आप लोगों को ये सभी आसान ही लगेंगे कि सवाल तो यही है। 75 ये रहा, 105 ये रहा, 135 ये रहा। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये डायरेक्ट बनेगा या किन्हीं के मध्य बनेगा। ठीक है ना? यस, तो ये पार्ट हम हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। देखिए, हम चल रहे कौन से कोण के लिए? 75 डिग्री के लिए। पहले अगर हम आपसे पूछे ये 75, 75 बना किन किन के बीच में? तो 60 एंड 90 के बीच। 60 और 90 अपने आप ही ये 15 का पहाड़ा ही हमें कह रहा है। 60 वो तो सबसे पहले आता है। 90 कैसे बना था? 60 और 120 के बीच में। बस ऐसे ही है। देखिए कैसे करेंगे। हम 75 डिग्री के लिए कोण बना रहे हैं। ये चाप कट किया, पहला चाप 60 डिग्री के लिए और दूसरा चाप 120 डिग्री के लिए, और तीसरा चाप एक कहां से? 60 वाली जगह से और एक 120 वाली जगह से। ठीक है? चूंकि हमारे को बनाना 75 है, इसलिए हम 90 वाला डॉट डॉट से बना लेंगे। जो ओरिजिनल में बनाना है उसको आप विदाउट डॉट डॉट बनाइए।
इस जगह चाप जरूर कटे हमारे चाप वाली जगह पे, ये ध्यान रहे। अब अगर हम 75 का बनाना चाहते हैं ए बी के साथ में, तो वो कोण इस तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, 60 और 90 से 75। अगर हमने 90 और 120 के बीच में कोण बना दिया तो वो 105 होगा बच्चों। अगला सवाल 105 के लिए है, 105। यस, तो ये दोनों एक साथ ही समझ लीजिए, क्योंकि आज हमारे को ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही करनी है बच्चों। यस, ये इधर और ये 90 वाली जगह से इधर, और 105 भी हम बना लेते हैं साथ के साथ, ये इधर और ये इधर वाली जगह पे। ऐसा, यहां से ये हमने चाप कट किया था, यहां से ये चाप कट किया था, तो दोनों बिल्कुल 90 के एक लेफ्ट है तो एक राइट है। अगर मैं इसको मिला दूंगा, ए को इससे मिला तो बना 75, इससे मिला बना कितने का, 105। ये आप खुद बनाइएगा बच्चों हमारी क्लास के जस्ट बाद, ठीक है, साइंस की क्लास के जस्ट बाद, ये ध्यान रखिए। लेकिन आज की तारीख में यानी 16 तारीख को ही ये कंस्ट्रक्शन वर्क बनाइएगा। यस, तो यहां पे ये 60, 120 और ये रहा 90, इधर आया हमारे पास 75, इधर आया 105। ध्यान रखना ये सभी ए बी किरण के साथ में कौन बन रहे हैं। अब 135 डिग्री 135, यस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हम मिटा रहे हैं बच्चों, पूरा इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि वो भी हमें मिटाना होता। 135 में क्या हमारे को 180 तक जाना पड़ेगा। 135 इसका थर्ड पार्ट, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए 135 कैसे बनेगा। देखो 60, 120 और 180 ये पहले बनते हैं, और 120 और इनके बीच में 150 बनेगा, फिर 150 और 120 के बीच में 135 होगा। ठीक है, देखिए कैसे, इस चाप को हमारे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा बच्चों 180 के लिए। अब 120 से हमने ये चाप इधर की तरफ कट किया, फ्रॉम 120 ये चाप इधर कट किया हमने, ऐसा। और अब 150 के लिए पहले 150 बनाना होगा, एक चाप यहां से और एक चाप यहां से, ये आया हमारे पास 150, 120 और 180 के बीच का कोण। इसको डॉट डॉट से बनाइए क्योंकि ओरिजिनल जो लाइन होगी वो हमारी 135 डिग्री के लिए है। और अंतिम जो सवाल है ना बच्चों वो समबाहु त्रिभुज, तो आप कोई भी भुजा ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, उससे आप तीनों भुजाओं के द्वारा भी समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं तो 60 डिग्री के कोण का हमें मालूम है उससे भी बना सकते हैं। अभी फिलहाल इस सवाल को ले लेते हैं, 135 हमें बनाना है, तो एक चाप कटा कहां से, 150 से, एक चाप कटा कहां से, 120 से, बस इसको मिला देंगे तो ये बना हमारा 135। इनके और इनके बीच में 135 डिग्री का कोण है। तो ये रहा हमारा कौन सा सवाल, सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 5 के लिए कह रहे थे हम, सवाल नंबर 5 में एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो और कारण सहित रचना कीजिए। तो दो तरीके से हम इसमें बना सकते हैं, समबाहु बोला है
तो तीनों भुजाएं समान हैं। ठीक है, तो एक कोई सी भी भुजा रैंडमली हमने ले ली बच्चों। मान लीजिए ये लिया हमने, यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर रेखा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर अगर ज्यादा लगती है तो कम भी कर सकते हैं। और अब इतना ही हमने इसको प्रकार को खोल लिया। ठीक है, और एक इस बिंदु से और एक इस बिंदु से चाप कट किया। ठीक है ना, जो भी बिंदु हमें प्राप्त होगा उसको इससे मिला देंगे। क्योंकि ये तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए इसको हमने समबाहु त्रिभुज कह दिया। इसमें एक बात का ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को, कि अगर हमने इनके कोण ज्ञात किए तो आपको 60 डिग्री ही मिलेंगे, जो हमने इसमें बात की थी अभी। ये सवाल नंबर 5 के लिए हमने यहां चाप कट करके बनाए। चेक करने के लिए ये कोण आप ज्ञात कर सकते हो, 60 मिलेंगे आप लोगों को। तो इसी के साथ में हमारी 11.1 के तमाम सवाल हमने आप लोगों की नजरों के सामने हल किए, और आज यानी कि 16 तारीख को इनको बनाइएगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।